हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, 100 करोड़ टेस्ट की सीरीज जो हम लोग आपको करवा रहे हैं कंटिन्यू, वहाँ अब तक मैं आपको जो भी करोड़ टेस्ट आपका 2019 के प्रैक्टिस सेट में आए हुए थे, मैंने सभी सोल्व करवा दिए। हाँ, ये बात सत्य है कि उनमें से मोस्टली ग्रामर बेस्ड थे, वोकेबलरी बेस्ड उनमें से करोड़ टेस्ट बहुत कम ही थे। तो गाइस, आज ये जो मैं आपको करोड़ टेस्ट करा रहा हूँ, यहाँ हम लोग शुरू करेंगे 2018 में आए हुए करोड़ टेस्ट। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात गाइस, ये आपका वोकेबलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट होंगे। यस गाइस, यानी कि 2018 में जो भी वोकेबलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट आए हैं वो मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, ये ध्यान रखिए। अब गाइस, यहाँ पर वोकेबलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट सोल्व करने के लिए मैंने 3 छोटी छोटी ट्रिक्स भी बताई हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। पहली ट्रिक्स तो ये रहेगी, अगर कोई एक सेंटेंस के अंदर कोई वर्ड आपका यूज हो गया है और वही वर्ड आपका ऑप्शन में हो तो फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आप उस वर्ड को फिल नहीं करेंगे। आज का क्रोटा देखेंगे, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लाइक मान लीजिए एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस दिया है उसने, उस सेंटेंस के अंदर एक वर्ड ऐसा है जो ऑप्शन में भी है, वो आया हुआ है। अब आप ऑप्शन में से उस वर्ड को बाहर निकाल देंगे, यानी कि वो वाला आपको फिल नहीं करना है। दूसरी ट्रिक याद रखें आप लोग। दूसरी ट्रिक है बच्चों, अगर एक ही सेंटेंस में लाइक फिल इन द ब्लैंक जो होता है आपका क्रोटेस का, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अगर उन चारों ऑप्शन में से 2 सिनोनिम्स आ जाएं, क्या आ जाए बच्चों, आपके 2 साइनोनिम्स आ जाएं, तो वो आपका कभी भी आंसर नहीं होंगे। और तीसरी ट्रिक है गाइस आपके उन 4 ऑप्शन में से अगर वो 2 वर्ड एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं तो उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। तो गाइस, ये 3 छोटी छोटी ट्रिक्स आपको रखनी है और वोकेबलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है। आज की ये शानदार वीडियो आप लोगों के लिए है बच्चों। पूरी वीडियो को ढंग से देखिएगा, कोशिश कीजिएगा अंडरस्टैंड करने की उसको क्लोज टेस्ट को। जितना अच्छे से आप उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे उतना अच्छे से आप उसको सीख भी पाएंगे गाइस। तो ज़रूरी है कि आप उसको सीखें और पढ़ना भी जाने उसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस, क्योंकि क्लोज टेस्ट को सोल्व करना एक बहुत ही बड़ा काम है अपने आप में। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको सोल्व कराने की। आप लोग देखिएगा विद इन 4 या 5 क्लोज टेस्ट में ही आप लोगों के एक बहुत अच्छी कमांड क्लोज टेस्ट बन चुकी होगी। आप 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ला सकते हैं। शुरू कीजिए मेरे साथ में क्लोज टेस्ट करना आज से ही। और गाइस, जिनका भी एग्जाम है एसएससी स्टेनो का या फिर किसी भी एग्जाम में क्लोज टेस्ट आते हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। अपने एग्जाम तक ही दबा लें अगर ऐसी बात है तो, उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन फिलहाल अपना एग्जाम करेक्ट कर लीजिएगा। ओके गाइस, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए। हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, काफ़ी समय से आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर वो कैब बेस्ड क्लोज टेस्ट भी करवा दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से मार्क्स बिल्कुल नहीं बन पा रहे थे। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए स्पेशल वो कैब बेस्ड क्लोज टेस्ट लाया हूँ फ्रॉम एमबी बुक। ये एमबी बुक से है बच्चों, 2018 के सेट से है, 2018 का सेट नंबर 1 जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। पूरा वोकेबलरी बेस्ड है, तो बहुत शानदार है। आज का एक क्लोज टेस्ट पूरा देखिएगा जिससे कि आपको वोकेबलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट कैसे सोल्व करने हैं ये भी पता चल जाए, और क्या इनके लिए मेथड रहेगा, क्या इनके लिए ट्रिक रहेगी, ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा आज की इस वीडियो में। और फटाफट से जिन्होंने आज ही चैनल पर विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। बच्चों, एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम तक आप तैयारी कर लीजिएगा मेरे साथ मिलकर के, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, ध्यान रखें आप लोग। सो वोकेबलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट हम लोग करते हैं आज यहाँ पे बच्चों। शुरू करते हैं क्लोज टेस्ट को पढ़ना। वोकेबलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है बच्चों कि आपको उसे पूरा एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जरूरत पड़ती है बच्चों ग्रामर बेस्ड में, क्योंकि वहाँ पर हमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो हमें चेक करना होता है कि स्टोरी हमारी प्रेजेंट में चल रही है या पास्ट में। यहाँ आप अपनी बात को डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं पहले ही सेंटेंस से, सबसे पहली बात। दूसरी बात गाइस, यहाँ पे आप लोग जब पैसेज पढ़ें तो जो भी लाइन पढ़ें उसे स्टॉप पे ख़त्म करें पूरी, जिससे कि आपको ये ज्ञान हो जाए कि उसमें कोई वर्ड रिपीट तो नहीं हुआ है, तो आप उस वर्ड को ऑप्शन से ना लें। ओके गाइस, तीसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, जो थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि कभी भी सेंटेंस में अगर 2 सिनोनिम्स दिए गए हैं वोकेबलरी में तो वो कभी आंसर नहीं होंगे, और कभी भी अगर 2 एंटोनिम्स दिए गए हैं एक दूसरे के तो उनमें से कोई एक आंसर होगा। यस भाई, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये बात। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने आपको क्लोज टेस्ट सोल्व करने से पहले बता दी हैं। अब मैं आपके सामने डायरेक्ट क्लोज टेस्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कह रहा है कि द फर्स्ट मर्डर एवर डैश इन द यूनाइटेड स्टेट अकर्ड इन सितंबर 1630 शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम्स अराइव्ड इन मैस्काउट्स। सो गाइस, यहाँ पर कह रहा है कि जो पहला मर्डर हुआ था, डैश हुआ था यूनाइटेड स्टेट में 1630 सितंबर में, शॉर्टली आफ्टर द पिलग्रिम अराइव्ड, यानी कि जब से
बिल्कुल पिलग्रिम्स के वहाँ पर आने के कुछ दिनों बाद ही। अब गाइस यहाँ ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास में अकर्ड, दूसरा है कंस्ट्रक्टेड, तीसरा है कमिटेड, फोर्थ है आपका क्रिएटेड। सबसे पहले बच्चों उनको बाहर निकाले जो रेस से बाहर होंगे। देखिए कंस्ट्रक्ट और क्रिएट दोनों का मतलब होता है बनाना, यानी कि दोनों हो गए एक दूसरे के साइनोनियम्स, तो दोनों के दोनों हो गए रेस से बाहर, ये दोनों हो गए आपके रेस से बाहर। अब आपके पास बचते हैं सिर्फ दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। अब बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, जरा एक बार आ जाइए क्लोट टेस्ट की तरफ दौड़ते हुए मेरे साथ में। अगर आप गोल करेंगे तो कह रहा है कि द फर्स्ट मर्डर एवर डैश इन द यूनाइटेड स्टेट अकर्ड। आपके क्लोट टेस्ट की ही पहले लाइन में अकर्ड आ रहा है, तो आप अकर्ड नहीं लगा सकते हैं। अब बच्चों आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन के अलावा कोई चॉइस रही ही नहीं। ये आपके बिल्कुल फ्री के नंबर तैयार हो गए हैं विदाउट हिंदी मीनिंग निकाले वर्ड की। ओके गाइस, आपने कोई हिंदी मीनिंग नहीं निकाला है वर्ड का, आपने डायरेक्ट करा है काम, अपना अटैक किया है, आपने डायरेक्ट आंसर निकाल दिया सी। यस गाइस, तो ये है आपका क्लोट टेस्ट का आज का पहला आंसर। अगर 10 मार्क्स का क्लोट टेस्ट बच्चों आप लोग कर रहे हैं और उसमें से आपके दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफर्म बिल्कुल बेफिक्र होकर के आपको पता है कि हाँ ये मेरे सही हैं, तो गाइस आप 10 के 10 मार्क्स वाले क्लोट टेस्ट पर रिस्क लीजिएगा। बिकॉज अगर वो 8 गलत में चले गए तो आपके 2 ही कटेंगे, यानी कि आपको क्लोट टेस्ट में ना कुछ मिला ना कुछ गया। लेकिन अगर यहाँ से एक्स्ट्रा ठीक होना शुरू हो गया बच्चों, तो हर क्वेश्चन का आपको 1.25 मार्क्स मिलना शुरू हो जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग के साथ मार्किंग होती है, तो इसलिए 1.25 बोल रहा हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं अगली बात। कह रहा है कि द फर्स्ट मर्डर एवर committed in the United States occurred in September 1630, shortly after the pilgrims arrived in Mascouts. John Bellington was the father of 2 sons. जॉन बेलिंगटन जो कि पिताजी थे 2 बच्चों के, डैश द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू प्लेमाउथ कॉलोनी नियर व्हाट इज टुडे बोस्टन। तो भैया उन्होंने जो है, अब बच्चों यहाँ पे बात हो रही है, पहले तो इसी की बात कर लेते हैं 2 की। अब जरा ध्यान देना, मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ नन ऑफ। बच्चों नन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोर देन 2 के लिए, मोर देन 2 के लिए, तो ये आपका रेस से बाहर हो गया। और एनी का भी इस्तेमाल करते हैं मोर देन 2 के लिए, ये रेस से बाहर हो गए। फिर से बच्चों आप लोग आगे सिर्फ 50-50 पर, किस पर आगे बच्चों? 50-50 पर आ गए हैं। अब आपके पास रह गया ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। अब बच्चों यहाँ पे सम ऑफ की अगर मैं बात करूँ, सम ऑफ आपको जो चलता है वो चलता है या तो अनकाउंटेबल के लिए, जबकि सन आपके अनकाउंटेबल नहीं है, या फिर प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो गैस यहाँ पर बात 2 की हो रही है, नॉट मोर देन 2, बहुत ज़्यादा की नहीं, तो सम ऑफ भी रेस से बाहर हो गया है। वैसे तो आंख मिच कर यहाँ पे 1 ऑफ लगा दीजिएगा, लेकिन अगर फिर भी मैं क्लोट टेस्ट की तरफ दौड़ता हूँ तो कह रहा है कि जॉन बेलिंगटन वॉज द फादर ऑफ 2 sons, वन ऑफ द फर्स्ट टू सेटल इन द न्यू प्लेमाउथ कॉलोनी नियर व्हाट इज टुडे बोस्टन, एंड वन ऑफ द पीपल। बच्चों देख रहे हैं आप लोग, अब तो यहाँ पे बिल्कुल कंफर्म हो कि हमें 1 ऑफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने आगे मुझे दे दिया है कंफर्म करने के लिए। क्लियर बच्चों गाइस, तो यहाँ पर 1 ऑफ आपका कंफर्म हुआ, यानी कि शुरू के 2 आंसर आपके हो गए कंफर्म। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द पीपल हु साइंड द मेफ्लावर कॉम्पैक्ट एंड ही वाज आल्सो द कॉलोनीज फर्स्ट मर्डरर। कॉलोनी का पहला मर्डरर था वो। बिलिंगटन वो द फर्स्ट पर्सन। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको हमेशा बताया है कि सेंटेंस के अंदर कोमे से कोमे तक के पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं, तो ये सब कुछ नहीं है आपके लिए। आप सिर्फ बिलिंगटन देखें। बिलिंगटन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कमिट एनी डैश। बिलिंगटन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कमिट किया था एनी डैश इन द कॉलोनी, कॉलोनी के अंदर। तो बच्चों ये क्या किया उन्होंने? एक मर्डर किया है। अब बच्चों मर्डर क्या है आपका? मर्डर एक मिस्टेक, इतनी छोटी सी गलती को सिर्फ मिस्टेक है। मर्डर एक क्राइम है बच्चों, मर्डर एक प्रॉब्लम नहीं है, मर्डर एक शरारत नहीं है। मर्डर जैसी चीज़ कर देना एक बहुत बड़ा क्राइम है बच्चों, क्योंकि मारने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भगवान को है, हमको किसी को नहीं है। तो ये एक क्राइम है किसी का मर्डर करना। ठीक है गाइज, तो यहाँ सेंटेंस हमारा फिलहाल जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका क्राइम करेक्ट। यानी कि शुरू के 3 आंसर अब तक बहुत ईजी रहे हैं, जहाँ आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़े। आगे देखते हैं। He यहाँ Bellington in fact was the first person to commit any crime in the colony. As far as we know today,
He was also the first to be executed by the state in the New World. Billington's crime was to dash a man named John Newcomen. Billington's crime was to dash a man named John Newcomen for reasons which are lost to history. तो बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा सेंटेंस नंबर 6 पर। शूट क्योंकि आपने मारा है जान से, इंजर चोट देना किसी को, वाउंड घायल करना, हर्ट किसी को दिल से दुखी करना। जी नहीं, यहाँ बात हो रही है बच्चों किसी को जान से मार देने की। जान से मार देने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ शूट का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारे वर्ड यहाँ पे जान से मारने के लिए वैलिड है ही नहीं। चोट पहुंचाने के लिए हैं या घायल करने के लिए हैं या छोटी छोटी बातों के लिए हैं, ये आपके जान से मारने के लिए वर्ड है ही नहीं, तो आप इन्हें लगा ही नहीं सकते। अगर आप लोग क्लोटेस का मीनिंग नहीं भी निकाल पा रहे हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो बहुत बड़ा काम नहीं है बच्चों, डेफिनेटली इसका आंसर आपको हो जाएगा 6 का ए। यानी कि अब तक आपके 4 क्वेश्चन सही जा चुके हैं, आपके 2.5 मार्क्स तैयार हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। He and his son had already caused a mutiny aboard the Mayflower dash the arduous trip across the ocean. He और his son, वह और उसका बेटा, had nearly caused a mutiny aboard the Mayflower dash the arduous trip across the ocean. अपनी arduous trip ocean के दौरान। बच्चों यहाँ पे beneath का मतलब होता है बच्चों जब कोई चीज़ की चीज़ के बिल्कुल सटा करके नीचे रखी जाए। जैसे कि द पेपर्स आर सेट बीनीथ द बेड शीट, पेपर को रखा गया है या फिर कैप्ट कर लो, द पेपर्स आर कैप्ट बीनीथ द बेड शीट। तो गैस यहाँ पर बीनीथ का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ बिल्कुल किसी से सटा करके रखी जाए। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग मतलब किसी समय अवधि के दौरान। एक्रॉस का मतलब होता है बच्चों आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ जाना खुली अवस्था में, उसके लिए लगाते हैं एक्रॉस। और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा। आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है किसी चीज़ से तो आप बोलते हैं बिसाइड्स। तो यहाँ पे गाइस आपका हो जाएगा टाइम को लेकर के ड्यूरिंग। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे टाइम को लेकर के ड्यूरिंग द आर्डियस ट्रिप अक्रॉस द ओशियन। देखो अक्रॉस यहाँ पहले आ गया तो अक्रॉस तो वैसे ही नहीं आएगा। मैंने अभी बताया आपको जब कोई लाइन क्लोटेस के अंदर ऑलरेडी आ रखी है तो आप उस लाइन का यहाँ पर जिक्र दोबारा नहीं कर सकते। ओके गाइस, तो ये तो वैसे भी रिश्ते बाहर हो गया। बीनीथ नीचे के अर्थ में होगी है, बिसाइड अतिरिक्त के अर्थ में होगी, ये वैसे नहीं आएंगे। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ बी करेक्ट। वन ऑफ हिज सन। अब बच्चों यहाँ पे अगर बात करें तो इनफैक्ट तो खत्म है आपका, इनफैक्ट तो आना ही नहीं है क्योंकि मैंने कहा है कोमे से कोमे तक के पार्ट को हम लोग कुछ मानते नहीं है। वन ऑफ हिज सन डैश हिज गन, अगर आप देखा जाए तो यहाँ अभी तक वर्ब नहीं आई है क्योंकि वन के बाद वाले पार्ट में आ गया ऑफ, तो ये कट हो जाएगा। वन के हिसाब से यहाँ अभी तक वर्ब नहीं आई है। अब मुझे ऑप्शन पे चलना होगा कि वर्ब कहाँ पर है, थ्रू, फ्लंग, शूट या फायर्ड। यह हमारे पास वर्ड है बच्चों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा वोकेबलरी बेस्ड हो गया है। अब यहाँ पर हमें एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जो हमारे आंसर को संतुष्ट करता हो। तो गैस मैं पहले चलता हूँ ऑप्शन की तरफ क्या कह रहा है और फिर चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। वन ऑफ हिज सन इन फैक्ट डैश हिज गन, उसने अपनी गन से डैश किया। अब्रोड द मेफ्लावर नियर एन ओपन कैग ऑफ गन पाउडर। अब बच्चों गन है और गन से क्या किया जा सकता है बच्चों, पहला वर्ड है आपका थ्रू। अब गन को तो फेंक के मारने से रहा है कोई बंदा, उससे तो चोट लगेगी, मरेगा कोई नहीं, पक्की बात है बच्चों। क्योंकि गन को अगर आप फेंक के मार रहे हैं तो आप उससे चोट तो पहुंचा सकते हैं, आघात तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप किसी को जान से गन फेंक करके नहीं मार सकते बच्चों। ओके, अगला है फ्लंग, ताना मारना, बिल्कुल नहीं। शॉट या फायर्ड, तो गाइज गन से किया जाता है फायर। क्या कहता है गन से फायर, तो आपका आंसर भी हो जाएगा इसका डी करेक्ट। वन ऑफ हिज सन्स इन फैक्ट फायर्ड हिज गन, उसने अपने गन से फायर किया। अब्रोड द मेफ्लावर नियर एन ओपन कैग ऑफ गन पाउडर, द फ्लैश फ्रॉम द गन कुड ईजिली हैव इग्नाइटेड द पाउडर। द फ्लैश फ्रॉम द गन, जो फ्लैश था फ्रॉम द गन, could easily have ignited, could easily have ignited। बच्चों ignite मतलब होता है आग लगा देना। the powder which would dash have sunk, बच्चों यहाँ पर आ चुका है आपका would,
उसके बाद बच्चों हैव भी आ रखा है, यानी कि ये तो कन्फर्म है कि यहाँ इस बीच वर्ब हमारी नहीं आनी है। 9th में हमें वर्ब नहीं आनी है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आना चाहिए। हाँ बच्चों देखिए आगे आ रहा है वर्ब हमारे ऑलरेडी वुड हैव, तो आगे आ ही रहा है वुड हैव संक। सेंटेंस में क्या आ रहा है वुड हैव संक, तो ये आपकी वर्ब है। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग लगाएंगे संक। बात हो रही है डूबने की बच्चों, ध्यान देना क्या हो रही है बात आपकी डूबने की। तो जिसने जो है डुबो दिया है जहाज को, बच्चों यहाँ पे फ्रैंकली का मतलब होता है बिल्कुल खुले अंदाजा बात करना, ट्रूथफुली सच्चाई से, अनलाइकली जिसके साथ कोई ना हो, प्रोबेबली शायद संभावना। तो गैस यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विच वुड प्रोबेबली हैव संक द शिप। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। वंस इन प्लेमाउथ कॉलोनी, एक बार प्लेमाउथ कॉलोनी में बिलिंगटन बिहेवियर डिड नॉट इम्प्रूव, तो बिलिंगटन का बिहेवियर जो लोगों को पसंद नहीं आया। ही डैश टू सर्व एनी फॉर्म ऑफ मिलिट्री ड्यूटी अंडर द लीडरशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिस, तो बच्चों उसको जो है सर्व करना पड़ा मिलिट्री ड्यूटी के अंदर। ही एक्सेप्टेड, रिक्वेस्टेड, रिफ्यूज्ड या रिजेक्टेड। सेंटेंस नंबर आपका 10। अब गए यहाँ पर ऑप्शन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपका वर्ड है एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड का मतलब होता है किसी प्रपोजल को स्वीकार करना, किसी प्रपोजल को स्वीकार करना। और रिजेक्टेड मतलब किसी प्रपोजल को मना करना। रिफ्यूज्ड कोई काम करने से मना करना, रिफ्यूज मतलब कोई काम करने से मना करना। रिक्वेस्ट यहाँ पे सलाह तक नहीं आएगा आपका, इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो गाइस ही डैश टू सर्व एनी फॉर्म ऑफ मिलिट्री ड्यूटी अंडर द लीडरशिप ऑफ माइल्स स्टैंडिस, अ ड्यूटी दैट वाज सीन बाय द कॉलोनीज एज पार्ट ऑफ एवरी मैन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द न्यू वर्ल्ड। तो वो कॉलोनी के हर बंदे की जिम्मेदारी थी, एक तरह से ये कहना चाह रहा है बच्चों। तो गाइस यहाँ पर ये कोई ऑफर नहीं है जॉब का, ये काम एक तरह का, ये जॉब वो होती है बच्चों जिस पर आपको सैलरी मिले। यस गाइस, तो यहाँ एक तरह का काम है, जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर आप लोग लगाएंगे इसका आंसर रिफ्यूज्ड। क्या जाएगा बच्चों रिफ्यूज्ड, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 10th का आंसर हमारा हो जाएगा सी करेक्ट। He refused to serve any form of military duty under the leadership of Miles Standish, a duty that was seen by the colonists as part of every man's responsibilities in the New World. He was later, बाद में, guilty in a plot to overthrow the entire leadership of Plymouth colony, dash a lack of. अब बच्चों यहाँ ऑप्शंस पे चलेंगे, लेकिन पहले बात को फिर बढ़ते हैं आगे कहानी को क्या कह रहा है। Hence, therefore, बट एंड। देखिए बच्चों ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस ही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि कोमा लगा दिया है तो अब तो नया सेंटेंस ही शुरू होगा यहाँ से। कोमा के बाद में अब आपका कंफर्म है कि नया सेंटेंस ही शुरू करना पड़ेगा। अब नया सेंटेंस शुरू करना है तो वो किसी कंजक्शन से शुरू होगा। अब गाइस यहाँ पर जो कंजक्शन मेरे पास में है, पहली है हैंस, अतः, देयरफॉर इसलिए, बट लेकिन, एंड। तो गैस यहाँ जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट कंजक्शन है वो है एंड और बट। तो यहाँ पे हैंस और देयरफॉर कट कीजिए, बिकॉज दोनों एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। सबसे पहली बात, अब इन दोनों में से कोई एक आना है, या तो बट आना है या फिर एंड आना है। बट आता है विरोधाभास के लिए, एंड आता है सेम सेंटेंस के लिए। सेंटेंस की पूरी लाइन पढ़ लीजिएगा। ही वाज लेटर गिल्टी इन अ प्लॉट टू ओवरथ्रो द एंटायर लीडरशिप ऑफ प्लिमाउथ कॉलोनी, बट अ लैक ऑफ एविडेंस प्रॉम्प्टेड द टाउन्स लीडर टू लेट हिम गो फ्री। यानी कि उसके खिलाफ जो है आप लोग सबूत ही नहीं जुटा पाए थे तो उसको छोड़ना पड़ा। इन द एंड, अंत में, बिलिंगटन्स रेबलियस एंड एग्री नेचर कट अप विद हिम, यानी कि उसका जो ये ऐसा नेचर था इसकी वजह से उसको पकड़ा गया। ही वॉज फाउंड डैश, उसको डैश पाया गया ऑफ द मर्डर ऑफ जॉन न्यूकमन एंड डाइड इन डिसग्रेस ऑन द गैलोस। तो गैस उसको पाया गया। अब बच्चों यहाँ पे पाया गया क्या, अनहैप्पी, नाखुश पाया गया, गिल्टी, अपराधी पाया गया। बाकी के दो ऑप्शन जो यहाँ पे नहीं है मैं आपको बता दूं बच्चों, वो दो ऑप्शन क्या क्या है, सोरोफुल दुखी, शेमफुल शर्मिंदा। किसी का मर्डर करने के बाद में उसको भैया गिल्टी यानी कि अपराधी माना जाता है, अपराधी ही पाया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर आपका होगा बी करेक्ट। क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर, बी, पूरी तरह से इसका आंसर होना चाहिए। तो यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा बी करेक्ट। अब आपको ये वोकैबुलरी बेस्ड क्लोज टेस्ट कैसा लगा जरा एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा। पसंद आएगा तो हम लोग इसको आगे जारी करेंगे, नहीं तो हम इसको सिर्फ पेड कोर्स में ही रखेंगे। ध्यान रखें बच्चों आप लोग। यस गाइस, सो इसी तरह से आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप लोगों को समय पर वीडियोस मिलते रहें और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करते रहें। जिस गाइस, चलिए फिलहाल तो चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।